Yes, बच्चे. So the topic land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. ठीक है? This is our topic, and in this topic we have discussed about कि why land, soil, these resources are important, है ना? Why land, soil, water, these all resources are important. What are their various uses? ठीक है? And what threats we are facing regarding these resources? Why there is need for conservation of these resources? ठीक है? And so how can we conserve? हम इसको conserve कर कैसे सकते हैं? And the last resource from this topic that we are discussing, natural vegetation and wildlife together. ठीक है? इन दोनों को हम इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं because ये दोनों चीजें, वैसे सारी ही चीजें इंटर रिलेटेड हैं, बट ये क्लोजली इंटर रिलेटेड है. ठीक है? वाइल्ड रिसोर्सेज. ठीक है? सारे ही रिसोर्सेज वैसे तो इंटर रिलेटेड हैं, बट अगर हम कहें कि वाइल्ड लाइफ जो है इट विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट नेचुरल वेजिटेशन, है ना? तो इसलिए हम इन दोनों को इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं. एंड इन दिस टॉपिक, सब टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? What are the different types of, what is natural vegetation that we have discussed? That is grow without human intervention. And what are the various types? Hanji beta. Forest, grasslands, and shrubs. Okay? Yes. So these are the various types of natural vegetation: forest, grasslands, tundra vegetation, and shrubs. Okay? And natural vegetation also depends on the place that where it is located on the earth, whether it is tropical or temperate. What do you mean? What is the difference between tropical and temperate? Yes. In previous classes, you have discussed about this natural vegetation. Where tropical vegetation will be found? One, near the, and where the these two latitudes they comes in which zone? ठीक है? ये एरिया अगर हम कहें तो दिस एरिया इज ट्रॉपिकल रीजन, है ना? नियर द इक्वेटर बोथ साइड्स ट्रॉपिकल. और ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? टेम्परेट रीजन. तो जो हमें वेजिटेशन मिलेगी ट्रॉपिकल, ठीक है, तो दिस इज अ ट्रॉपिकल एरिया, है ना? तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए, तो वो हमें किस एरियाज में मिलेंगे? यहाँ पे. जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट वही एरियाज में, है ना? क्लियर? तो ये डिफरेंट कि वहां की क्लाइमेट कैसी है, वहां की रेनफॉल कैसी है, क्लाइमेट रेनफॉल, वहां का रिलीफ कैसा है, रिलीफ फीचर्स कैसे हैं. तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि वहां की नेचुरल वेजिटेशन कैसी होगी, और वहां की वाइल्ड लाइफ जो कि नेचुरल वेजिटेशन ही उनका हैबिटेट भी है. ठीक है? वाइल्ड लाइफ का. सो इसमें नेचुरल वेजिटेशन में डिफरेंट टाइप्स आर क्लियर. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है? दीज वी हैव डन. एंड देन टुंड्रा वेजिटेशन एंड श्रब्स. ठीक है? फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट आ गए. ठीक है? देन टुंड्रा वेजिटेशन और श्रब्स, ग्रासलैंड्स आ गए. ठीक है? वेरियस. सो देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड. Then there are 2 centuries back, to feed these growing number, large areas of forests are being cleared, है ना? So to grow the crops, forest cover all over the world is vanishing rapidly. तो जो forest cover है all over the world, it is vanishing. मतलब it is completing, finishing. क्यों? Because we are clearing the forest. क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया लैंड एरिया वी आर ऑक्युपाइंग ओनली 30%. हाउ मच परसेंट? 10%. How much percent land area we are occupying, and how much? 30 or 10%? And how much area is sparsely populated? How much area is thickly populated of the land area? Yes.
30% is thickly populated and 70% is sparsely populated. And how much land area that 30% population is? So 90% of the people, they are living in only that 30% area. Okay? And 10% people, they are living in rest of the 70% area. They are sparsely populated there. तो अब जो थिकली एरिया में हम पॉपुलेशन रह रही है उस 30% एरिया में, सो वी आर क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर आवर फीड, फॉर मतलब कि वी आर ग्रोइंग नीड्स ऑफ आवर फूड, वी हैव टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, सो फॉर एग्रीकल्चर वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट कवर जो है दैट इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग. फॉरेस्ट कवर के साथ जो हैबिटेट ऑफ नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है उसका हैबिटेट वो भी डिक्रीज हो रहा है. So there is need to conserve the natural vegetation and wildlife. ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, इसकी बहुत ज्यादा इनको कंजर्व करने की जरूरत है. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है हमने. ठीक है, इनकी कंजर्वेशन. तो जैसे हमने बाकी रिसोर्सेज की कंजर्वेशन कि व्हाट आर द थ्रेट्स. अब इसके थ्रेट्स क्या हैं? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को थ्रेट क्या है? व्हाट इज द थ्रेट टू नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ? थ्रेट इज डिफोरेस्टेशन है. द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट इज डिक्रीजिंग बिकॉज फॉरेस्ट कवर इज डिक्रीजिंग ड्यू टू डिफोरेस्टेशन. सो देयर इज थ्रेट टू मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड वेरियस स्पीशीज. ठीक है, सो फॉरेस्ट आर वेल्थ. Plants, they are giving shelters to animals together. They maintain the ecosystem. So proper ecosystem कहाँ maintain होता है? Only this natural vegetation में. ठीक है, क्योंकि proper balance बना हुआ है हमारी पूरी अर्थ में. जो humans are related, interrelated with the plants, with our all atmosphere. ठीक है, तो climate changes in climate and human interferences. एक तो climate में जो changes हो रहा है that is also due to the human activities. वो भी human activities की वजह से ही है. और जो दूसरी human intervention है in the natural vegetation, they all are causing the loss of natural habitat for plants and animals. So many species, so already they have become extinct. Some are now endangered or vulnerable. ठीक है, and some are on the verge of extinction. So the causes are deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunamis, landslides. ये natural disaster भी क्यों ऐड हो रहे हैं इसके साथ? Because they are also due to this human activities. When there is change in climate, if there is global warming or if there is change because deforestation, due to deforestation, the release of gases in atmosphere, the balance is disturbing. There is change in the climate, and the change in climate that causes some natural disasters such as tsunami, earthquakes also. Okay, and then the forest fires. So that the forest fire is also due to the human activities. कई बार तो कुछ natural जैसे हम कह सकते हैं कि natural lightning की वजह से भी हो सकती है forest fire, but many time it also due to the human activities. जो वहाँ पे humans रह रहे हैं उनकी वजह से भी हो सकती है. Yes बेटा? Yes. तो इट मे बी, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा फॉरेस्ट कवर भी रिड्यूस हो रहा है, वाइल्ड लाइफ वो भी, दोनों को ही डेंजर है ना. सो दीज आर सम फैक्टर्स व्हिच एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज. सो ये प्रोसेस जितने ये सारे हमारे सामने चैलेंजेस हैं, ये सारे ही हमारे इस नेचुरल रिसोर्स को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं. यस बेटा, what are the threats or why we have to conserve this natural vegetation and wildlife resource? Why we have to conserve this resource? What is the need? Why? How natural vegetation and wildlife are interrelated?
Earlier also you don't gave the correct answer. Yes, Arish. Natural vegetation is the habitat of many species of wildlife. Okay? And what are the threats to this natural vegetation and wildlife? Yes, now you tell. What is the threat to this wildlife? They are living very happily with our human intervention activities. Various species of animals, they are living very happily in the forest areas, although we are removing and destroying their habitat. So what is problem to them? What is the problem to various species of animals? What is the effect on them? Their habitat is destroying. They are in the verge of extinction. They are being endangered. ठीक है, क्यों endangered हो रहे हैं? Because they are the climate, the atmosphere in their, which is their habitat. We are destroying their habitat. हम उनका habitat, वो सारी environment activities ही, जो environment है उनका, वो ecosystem जो है उसी को destroy कर रहे हैं. ठीक है? Clear? ठीक है. Sit down. So one of the major concern, अब इसी में से एक और major हमारे पास challenge क्या है? That is poaching. ठीक है? Poaching means it is also a major concern which result in sharp decline in number of particular species, जिसकी वजह से एक particular number of species जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. हाँ जी बेटा, what is next threat? Yes. बाकी तो हमने पहले डिस्कस किया, अभी हम किस थ्रेट की बात कर रहे हैं? Yes, it is poaching. So it is also major concern which is responsible for decline in the number of particular species. What is it? कि animals जैसे हम उनका they are being illegal, हम illegal उनका ट्रेड करते हैं. ठीक है? किसके लिए illegal ट्रेड करते हैं? For hides, their skins, their nails, teeth, horns, as well as feathers. So इन सभी चीजों के लिए, ठीक है, उनका illegal trade हो रहा है. That is called the poaching. And some of these animals, और किन किन animals की mostly होती है, जैसे tiger, lion, elephant, deer, black buck, and then crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich, peacock. So ये सारे animals हैं जिनकी की poaching हो रही है. तो इनकी वजह से भी special जो species है particular, वो क्या है उनके लिए threat है, उनकी existence को threat है. ठीक है? They are becoming endangered due to these poaching activities. So they can be conserved by increasing awareness. तो इसके लिए हमें awareness create करनी है ताकि हम उनको भी, इनकी species को भी conserve कर सकें. So उसके लिए government क्या करे? What government is doing? Wildlife sanctuaries बना रही है. So wildlife sanctuaries means one particular species is conserved. ठीक है? Wildlife sanctuaries बनाई जाती हैं जहाँ पे एक particular species को conserve किया जाता है. ठीक है? And then national parks, कुछ national parks भी बनाए जाते हैं. So national parks में भी government restrict कर देती है कि no industrialization will be there. ठीक है? No human settlements will be there. So that national park is also reserved, that is protected by the government from this industrialization, human exploitation or pollution activities. ठीक है? So that is also, so these are various steps taken by government: wildlife sanctuaries, national parks, and biosphere. Biosphere reserves. Biosphere का meaning clear है? Biosphere
in which where the life is possible. Our life is possible in biosphere only. ठीक है, all the living organisms, species, their life is possible in this biosphere only. So biosphere, it is a series of protected areas. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हमने एक पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बना दी. नेशनल पार्क्स हमने एक एरिया डिसाइड कर लिया, उससे इट मे बी लार्जर देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं होगी, ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं होगी, ठीक है, डिफोरेस्टेशन नहीं होगी, दैट. और बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत लार्ज एरिया है, दैट इज सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क. और ग्लोबल नेटवर्क अदर गवर्नमेंट्स ने भी आपस में उसके रिलेटेड एग्रीमेंट किया होता है. एंड और उस वो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जैसे हम बात करते हैं कि बायोस्फीयर इज नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है, हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. तो इसीलिए हम बायोस्फीयर रिजर्व गवर्नमेंट बना रही है कि एक इकोसिस्टम वहां का जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है. और इनमें रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग तरह की लगाई जाती हैं, so that there is less human intervention in these areas. And these different steps are made by government to protect our natural vegetation and wildlife. उसी के साथ the conservation of creeks, lakes, wetlands, जो small areas हैं, जो small rivers हैं या फिर lakes है या कुछ wetlands हैं, उनको भी protect करके रखा जाता है, ठीक है, to save this precious resource from depletion, ताकि जो हम इस resource है natural vegetation का जो एक proper ecosystem है हम उसको maintain करके रख सके. And then there is a balance in the environment. एक proper, अगर हम देखें तो proper balance हमारे environment में बना हुआ है. Every one species is interrelated with the other, ठीक है, तो proper balance है. तो हम क्या कर रहे हैं, उस balance को खराब कर रहे हैं. We are disturbing that balance. किससे खराब कर रहे हैं? With our different constructional activities, ठीक है, जो हमने constructional activities करनी है, कहीं construction करनी है, forest are clear, agricultural activities, है ना. तो ये सारी activities के लिए हमारी जो हम अपनी needs को पूरा करने के लिए different activities कर रहे हैं, उसके लिए. So balance होना चाहिए environment में. If the relative number of species is not disturbed, human activities in several parts of the world, they have disturbed the natural habitat of many species. So due to this indiscriminate killings, ये मतलब हम कोई कई बार हम एक पर्टिकुलर, जैसे पोचिंग है तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ही उसमें उसका ट्रेड स्टार्ट हो जाता है. तो indiscriminate killings, उनकी several birds, animals, they have either become extinct, कई तो extinct हो चुके हैं still, and some are on the verge of extinction. Yes, his name. Yes, beta. What steps government has taken to protect the natural vegetation and wildlife? What are the various steps taken by government? हाँ जी बेटा. Reserves. Yes. Yes, repeat the answer. Wildlife sanctuaries, biosphere reserves, and national parks. So what is the importance of all these steps taken by government? Why government has taken these steps? To protect the animals and हाँ जी बेटा. Which word you are using? Taxidermy. So there are different steps, है ना, different programs भी launch करती है government, ठीक है. Yes, sit down. So
गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी गवर्नमेंट क्रिएट करती है। कैसे, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, ठीक है, इस तरह के गवर्नमेंट प्रोग्राम करती हैं दैट शुड बी एनकरेज एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो अलग अलग कम्युनिटी में गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करती है ताकि लोगों में भी अवेयरनेस आए कि वो फॉरेस्ट को कट ना करें, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके लिए भी गवर्नमेंट लॉज बना रही है, प्रोटेक्ट भी कर रही है कुछ एरियाज को, और साथ ही साथ लोगों में जनरल अवेयरनेस भी क्रिएट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स भी कर रही है। सो स्कूल चिल्ड्रंस, दे आर ऑल्सो एनकरेजिंग different times to protect our environment, ठीक है, and to watch and visit the nature camps so that they appreciate the habitat of varied species, ठीक है। स्टूडेंट्स में भी, स्कूल्स में भी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। एंड देन मैनी कंट्रीज, और इसी के साथ डिफरेंट कंट्रीज दे हैव पास्ड डिफरेंट लॉज ऑल्सो, ठीक है, कई लॉज पास किए गए हैं ताकि हम इनको प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग्स ऑफ बर्ड्स, ताकि इनका इलीगल ट्रेड ना हो, ना ही इनकी इलीगल किलिंग की जाए, ठीक है, सच एज लायंस, टाइगर, डियर, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स। तो इन सब की किलिंग क्या है, इलीगल डिक्लेयर कर दी है गवर्नमेंट ने। तो कोई भी इनको बिना परमिशन के नहीं इनको किल नहीं कर सकता, या इनका हम क्या कह सकते हैं, शिकार नहीं कर सकता, ठीक है। सो नेक्स्ट, इंटरनेशनल कन्वेंशन, जैसे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ने भी एग्रीमेंट किया है, एक पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट ने लॉज पास किए हैं, ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी आपस में एग्रीमेंट किए हैं कि किसी भी डिफरेंट पर्टिकुलर स्पीशीज का आपस में इलीगल ट्रेड ना हो, ठीक है। तो उसके लिए CITES कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट्स। तो इसका एम क्या है, इट एम्स टू एंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, plants and doesn't threaten their survival, कि उनके सर्वाइवल को कोई भी थ्रेट ना हो, ठीक है। रफली 5000 species of animals, 28,000 species of plants, they are being protected under this agreement। ये जो एग्रीमेंट किया गया है, तो इतनी स्पीशीज इसके अंडर प्रोटेक्ट की गई हैं। सो बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कॉरल्स, ऑर्किड्स एंड एलोएस, दे आर एग्जांपल्स कि इन सभी को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। So international convention, it has been established several species of birds, animals, it has been mentioned their trade is prohibited, ठीक है, their trade is illegal, and conservation and of these plants and all animals, it is also the duty of every citizen, ठीक है। So this is all about this chapter, conservation of different resources, their importance, their use that we have done. There are also some pictures of some national parks in your book, ठीक है, कि where the different animals that have been protected. Any doubt from the points that we have discussed? Okay, so should we start the discussion of question answer now? Okay, so first, which are the two main climatic factors responsible for soil formation? Yes, this line. Hanji beta, first bench. What are the two main climatic factors responsible for soil formation? Hanji. Climatic features you have to tell, related to climate only. In the soil formation, we have discussed all the factors which are affecting the formation of soil. In the soil formation, we have discussed all the factors. Yes, beta. In climate, what are the various factors which affect soil formation? Yes. Temperature, you can tell two only, अगर दो बताया, नहीं तो आप सारे बता सकते, temperature, rainfall and rate of weathering humus. So they affect कि main तो temperature, rainfall है, उसी से affect होता है process weathering का और humus का.
So these are the two main climatic factors, temperature and rainfall. So write any two reasons for land degradation today. Hanji, this bench. Hanji beta, this side. Yes, so there are various reasons for land degradation: deforestation, overgrazing, use of chemical fertilizers. Okay, so you can tell two only if two are asked. So then the next, why is land considered an important resource? Hanji, this side beta. Why is land considered an important resource? Hanji. What are the uses of land that we can write? Because the uses of land are the importance of land resource. So why land is important? We use land for which purposes? Yes, for natural agriculture. We use land. Then for industrialization, we use land. For transportation. Yes, add points, more points. Yes, this side. Hanji beta. We can build our houses, but if you have to tell only important points, if you have to ask 4 or 5 important points, yes. So construction of buildings, agriculture, industrial industries. Yes. Any other point? Forestry, mining. Okay, because forests are also fulfilling our various medicinal purposes, many uses. Okay. Then mining, that is also from the land only. Building houses hogi, building construction, whatever construction, transportation, industrialization, agriculture hogi. Okay. Then हाँ जी, कौन सा पॉइंट रह गया? और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज. हाँ जी, human population and they are human population and technology, determinants of land use pattern. But we are telling only importance of land. ठीक है, उसमें हम बताएंगे सिर्फ uses. वो लैंड यूजेस इंक्रीज क्यों हो रहा है वो नहीं बताएंगे. ये तो वही हो गया ना कि लैंड यूज इंक्रीज क्यों हो रहा है, पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ह्यूमंस पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, then technology is increasing, so that for technology we are industrializing the areas, है ना. So that is why we are taking more land under our for fulfilling the needs. But here we will tell only, so that is land use pattern change हो रहा है कि पहले अगर एग्रीकल्चर लैंड थी तो अब वो वहां पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गई है, स्कूल्स बन गए हैं, वो लैंड यूज पैटर्न चेंज हो गया है. बट लैंड यूज क्या है हम सिर्फ वही बताएंगे, व्हाट आर द वेरियस लैंड यूजेस. ठीक है, एनी यूज लेफ्ट? हाउसहोल्ड कोर्स, वेरियस हाउसहोल्ड कोर्स दैट यू कैन ऐड. ठीक है, सो ऑल दीज आर डिफरेंट वेज. कोई डिफरेंट पॉइंट है बेटा? ठीक है, यही सारे पॉइंट्स हैं. सो रिपीट वंस ऑल द पॉइंट्स. हाँ जी, repeat all the points once. Agriculture, industrialization, mining. Agriculture, industrialization, mining. Then yes, transportation for building houses. Yes, forestry, mining इकट्ठा कर देना ना ताकि yes, हाउसहोल्ड कोर्स. ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो इकट्ठा कर देना ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, है ना. फॉरेस्ट माइनिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्डिंग, सेटिंग अप ऑफ बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, हाउसहोल्ड कोर्स. और कौन सा रह गया? हाँ जी, डिफरेंट पॉइंट. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Name any 2 steps that government has taken to conserve plants and animals.
हाँ जी, यस बेटा, ओके, हाँ जी, यस। सो मेनी 2 स्टेप्स अगर हमने बताने हैं, लेकिन आज सारे डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं। एक तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट लॉज पास किए हैं, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। गवर्नमेंट ने वो एक ही पॉइंट में लिख दो कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, दीज आर डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज, ये एक ही पॉइंट में लिख दो। सेकंड में गवर्नमेंट हैज पास डिफरेंट लॉज एंड मेड द पोचिंग इलीगल, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स में आपके कितने सारे पॉइंट्स कवर होंगे। हम इसमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, बट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन, तो वो तो हमारे सामने थ्रेट है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया एरियाज के, कोई ओवर ग्रेजिंग अगर पॉसिबल ही नहीं है, अगर है तो इन द लिमिटेड, ठीक है, पोर्शन, तो वो प्रोटेक्टेड एरिया है। तो वो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमने सिर्फ वही बताना है इसमें, ठीक है। ओके, सो नाउ सजेस्ट द 3 ways टू कंजर्व वाटर। Yeah. So we can mainly 3 ways. First, we can tell rainwater harvesting, then sprinklers, drip irrigation, and stop overgrazing and misuse of chemical fertilizers. फर्स्ट आपकी इरिगेशन हो गई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सेकेंड हो गई ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स। थर्ड, केयरफुल यूज ऑफ वाटर रिसोर्स। केयरफुल यूज में आ जाएगा कि हम उनको पॉल्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। केयरफुल यूज ऑफ ट्रीटिंग एफुलेंट्स बिफोर रिलीजिंग इनटू द रिवर्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, ओके, ठीक है बेटा। सो वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन टुमारो, ओके बेटा, देन थैंक यू।